हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे और आज आपको मैं बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटम। 4 टाइप का होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फोर्थ इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है बच्चों। आज मैं आपको फनी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आसानी से याद कर सकते हो। उसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से कमांड करना हो तो बच्चों टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो थोड़ा सा आप लिखिएगा। लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल 7 मेन टाइप यूनिट सेल या इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लाइटिस यूनिट सेल। क्रिस्टल लाइटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ना क्रिस्टल लाइटिस, नोन एज ब्रेवियास लाइटिस आर फाउंड। 7 मेन टाइप यूनिट सेल पाया जाता है, ठीक है, जिसे क्रिस्टल लाइटिस बोलते हैं और इसी को ब्रेवियास लाइटिस भी बोलते हैं। ब्रेवियास लाइटिस 7 टाइप का नहीं होगा, यूनिट सेल और क्रिस्टल लाइटिस 7 टाइप का होता है, ये ध्यान देना है। जैसे मैं एक क्यूब बनाता हूं बच्चों, ध्यान देना, मैं एक क्यूब बना लेता हूं ऐसे क्यूबिक सिस्टम और इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाइए। आपको भी बनाना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा। अब इस लेंथ को मैं मान लेता हूं एज लेंथ है और इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूं ए, और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर है, और ये जो एक्सिस है इसको मैं मान लेता हूं वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस है बच्चों इसको मैं मान लेता हूं जेड एक्सिस। ये क्या है? जेड एक्सिस। तो यहां जो एक्सिस है एक्स एक्सिस का जो लेंथ है ए है, और बी का जो लेंथ है बी है वाई का, एंड जेड का जो लेंथ है वो सी है, एज लेंथ सी। तो यहां एज लेंथ ए बी एंड सी हो गया। अच्छा, यहां जो एंगल है इसको मानेंगे अल्फा, यहां जो एंगल है उसको मानेंगे बीटा, और यहां जो एंगल है उसको मानेंगे गामा। समझ में आया? तो यहां देखिए ए बी सी, ये क्या है? एज लेंथ है, एज लेंथ along एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस पर। और अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा ये क्या है? एक्सियल एंगल है। बात समझ में आया? अब देखिए बच्चों, अब ये 7 मेन टाइप जो यूनिट सेल पाए जा रहे हैं वहां ए बी सी एज लेंथ बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। हो सकता है ए बी बराबर हो जाए बट सी नॉट इक्वल हो। यहां ए अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर भी हो सकते हैं, तीनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसी के बेस पर, इसी पर जो है 7 टाइप का यूनिट सेल पाया जाता है कि किस में बराबर होगा किस में नहीं होगा। तो डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल पाए जा रहे हैं। तो किसमें क्या होगा ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, और याद करना इतना आसान काम नहीं है। इस वजह से बच्चों आपको ट्रिक समझना पड़ेगा। तो इसको आप नोट करिए, और मैं एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल की मदद से आपको याद कराएंगे। इसको जल्दी से आप नोट करिए। चलिए मिटा देते हैं। अब मैं एक टेबल बनाता हूं और उस टेबल में मैं डिटेल इंफॉर्मेशन 7 यूनिट सेल का लिखूंगा। जैसे टेबल क्या हमारा, पहले
फर्स्ट में मैं लिखूंगा क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। और सेकंड कॉलम में मैं लिखूंगा एज लेंथ, एज लेंथ। थर्ड में मैं लिखूंगा बच्चों एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल। एंड थर्ड में बच्चों मैं लिखूंगा ब्रेवियास, ब्रेवियास लैटिस। और एग्जाम्पल आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी आपके एग्जाम में आता नहीं है, ना तो आया है ना ही आएगा, पॉसिबिलिटी 0 है। अब क्रिस्टल सिस्टम को मैं एक सीक्वेंस में सातों क्रिस्टल सिस्टम को यानी यूनिट सेल को मैं लिखूंगा। तो हमारे पास एक ट्रिक है सीक्वेंस का, मैं ट्रिक पहले लिख लेता हूं, पहले मैं ऑर्डर लिखूंगा फिर आपको बाद में मैं समझाने वाला हूं। तो पहला है क्यूबिक, पहला बच्चों है क्यूबिक, दूसरा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। एंड थर्ड इज मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। फोर्थ इज आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। एंड फिफ्थ इज रोहम्बोहेड्रल, रोहम्बोहेड्रल। एंड सिक्स इज टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। इसी को बोलते हैं ट्राइगोनल भी बोलते हैं, ट्राइगोनल। एंड लास्ट इज ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट सेल आपके सामने हैं। अब मैं इधर एज लेंथ का इंफॉर्मेशन भी लिखूंगा बच्चों, लेकिन मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, उस ट्रिक को मैं अपना लिखूंगा फिर बाद में आपको समझाऊंगा। ये मेरा ट्रिक है, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये क्या होगा, एज लेंथ की अगर हम बात करें तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और मैं अगर हेक्सागोनल के एज लेंथ की बात करूंगा तो A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अगर मैं इसकी बात करूंगा मोनोक्लिनिक का तो एज लेंथ इसका क्या होगा, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और यहां भी A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और अगर रोहम्बोहेड्रल की बात करेंगे तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और यहां बात करेंगे तो A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और यहां बात करेंगे तो A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब हमें तो याद है, आपको भी याद हो जाएगा, टेंशन आप मत लीजिए। देखिए इधर मैं याद कर रखा हूं, मैं पहले ट्रिक लिखूंगा अपना। ये ट्रिक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये ट्रिक है, ये आपको पता होगा तो आप सारा मैटर यहां याद कर सकते हो। और ये भी ट्रिक है, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये भी ट्रिक है, बहुत फनी ट्रिक है। अब यहां एक्सियल एंगल की बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। यहां अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 होगा, बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। यहां बच्चों अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 है, बट बीटा इक्वल टू 120। यही थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, आपको ध्यान देना है, अभी मैं समझा रहा हूं। यहां देखिए एक्सियल एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू हो जाएगा गामा और इक्वल टू 90 डिग्री। यहां अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90। यहां देखें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा सभी बराबर है। यहां अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए ब्रेवियास लैटिस का मोबाइल नंबर हमें पता है 31 24 121। ये नंबर हमें याद है और आपको नंबर याद करना है। जैसे आपका मोबाइल नंबर, हमारा मोबाइल नंबर 9792830180, वैसे इसका एक नंबर है। इसमें कौन कौन होंगे बच्चों, SCC,
BCC एंड FCC, 3 होंगे। यहां केवल SCC होगा, यहां SCC होगा एंड ECC होगा। यहां चारों होंगे SCC, BCC, FCC एंड ECC। यहां केवल एक SCC, यहां 2 SCC एंड BCC और यहां बच्चों केवल एक SCC। अब इसको कैसे हम याद करें, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें बच्चों, ये हमें जानना जरूरी है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक हम ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए हमें इसको याद रखना है, पहले इसका मतलब समझिए ये ट्रिक क्या है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि बताइए आर्थोरोम्बिक रोम्बोहेड्रल के लिए एक्सियल एंगल और एज लेंथ का क्या रिलेशन है। तो रोम्बोहेड्रल के लिए जो एज लेंथ है ABC तीनों बराबर होते हैं और एक्सियल एंगल की बात करेंगे तो ये भी तीनों बराबर होंगे, 90 के बराबर होगा। ऐसे ऑप्शन दे देगा तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको याद करते हैं ट्रिक के द्वारा। ये ट्रिक मैंने बताया बच्चों, ये ट्रिक मैंने बनाया है। CHM मतलब केमिस्ट्री, OR मतलब ऑर्गेनिक, TT मतलब टनाटन, याद रहेगा ना, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन। और वैसे भी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन है ही। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इतना इफेक्टिव, इतना इंटरेस्टिंग कि मैं आपकी जीन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को घुसा सकता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आया। और बच्चों को बहुत टफ लगता है ऑर्गेनिक, सर बड़ा टफ है, तो टफ कुछ नहीं है। जो बच्चे मुझसे ऑर्गेनिक पढ़े उनसे आप पूछ सकते हो। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, बात क्लियर हुआ। चलिए अगला ट्रिक। अब इसको कैसे, C मतलब क्यूबिक, S मतलब हेक्सागोनल, M मतलब मोनोक्लिनिक, O मतलब ऑर्थोरोम्बिक और R मतलब रोम्बोहेड्रल, T मतलब टेट्रागोनल, T मतलब ट्राइक्लिनिक, याद रखना। इस ट्रिक को आप याद रखो, ये भी ट्रिक ही है। अब जैसे आप स्कूल गए, मान लेते हैं 2-3 फ्रेंड हैं, अर्पित, सूर्यांश, अमन और तनिष्क और अनुराग और ऐश्वर्दीप, 3-4 फ्रेंड हैं। वो स्कूल गए तो ऐसे बोलेंगे, ऐश्वर्दीप बोलेंगे, अरे अनुराग, ओ अनुराग आज ओ आए ना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। मतलब अरे ओ अनुराग आज ऐश्वर्दीप आए ना, बोल सकते हो कि नहीं। ओ अक्षिता आज यसी आई ना, बोलते हैं कि नहीं। ऐसे ही तो एक स्टेटमेंट मैंने बनाया, N2 किसी बच्चे का नाम है। N2 आओ ना, N2 आओ ना, याद रहेगा ना। N2 आओ ना, याद रखो। अब इसको कैसे याद रखेंगे। जैसे आप स्कूल गए तो आप बोलते हो ना, अर्पित आज सूर्यांश आया ना, बोलते हैं ना। अक्षिता आज मुसाहिदा आई ना, बोलते हैं कि नहीं। या अक्षिता आज यसी आई ना, बोलते हैं ना। ऐसे ही O2 अब किसी स्टूडेंट का नाम है। O2 आज अनिल आए ना, याद रहेगा ना। O2 आज अनिल आए ना, ऐसे तो बोलते हैं। O2 आज अनिल आए ना, कहां पढ़ने। O2 आज अनिल आए ना। और ब्रेवियस लैटिस का मोबाइल नंबर 3131242121, याद रखो, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर याद रखते हो। अब इसको मैं समझाता हूं, इसका मीनिंग क्या है। ए मतलब सभी बराबर, ऑल इक्वल, A इक्वल टू B इक्वल टू C। और O मतलब A B के बराबर है बट आउटर वाला, उधर से आउटर वाला बराबर नहीं है। A इक्वल टू B है बट उधर से आउटर वाला बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू C। O मतलब आउटर, उधर से आउटर वाला बराबर नहीं है। यह मतलब कोई नहीं बराबर है, नॉट इक्वल, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। यह मतलब नॉट इक्वल, A मतलब ऑल इक्वल, O मतलब आउटर वाला नहीं इक्वल, N मतलब ऑल इक्वल। बताइए कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। याद रखो AO2 AON2 आओ ना, ऐसे बोलते हैं। AO अर्पित आओ ना।
तो AON2 आओ ना कोई बुला रहा है तो ए मतलब आल बराबर, ओ मतलब आउटर वाला नहीं, एन मतलब नॉट इक्वल, आल इक्वल, आउटर वाला नहीं इक्वल, आल इक्वल। ठीक, सेम यहां भी देखिए, ए मतलब आल इक्वल 90 के, ओ मतलब अल्फा बीटा तो 90 है बट गामा आउटर वाला 90 नहीं है। और यही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अल्फा और गामा 90 है बट बीटा नॉट इक्वल टू 90, यानी कितना 120। यहां देखिए ए मतलब आल इक्वल, अब अनिल का मतलब समझो, ए मतलब आल इक्वल, अनिल मतलब लास्ट वाला इक्वल नहीं है। जैसे ए मतलब आल और नील, आगे नील लग गया मतलब लास्ट वाला नील मतलब नॉट इक्वल, ऐसे है ना, आल इक्वल नील मतलब लास्ट वाला इक्वल नहीं है। यहां देखिए ए अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर, आल इक्वल, एन नॉट इक्वल, तीनों नहीं इक्वल हैं। आसानी से याद हो गया ना, याद रखो AO2 आज अनिल आए ना, याद हो गया। चलिए इसको देखिए, 3124 मोबाइल नंबर है किसका, ब्रेवियास लाइटिस का, और इसको जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 14। तो टोटल ब्रेवियास लाइटिस कितने होते हैं बच्चों, 14। ब्रेवियास लाइटिस बच्चों होता है टोटल कितना, 14। तो ये भी पूछा गया है कंपटीशन में, नंबर ऑफ ब्रेवियास लाइटिस इज 4 ऑप्शन दे देगा, तो 7 देगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट 7 ही मार देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 14 सही होगा। अब 3 मतलब SCC BCC तीनों एक लाइन से, 1 है तो केवल पहला लिखो। अब देखो यहां भी पहला है और यहां 3 जगह तो 1 1 है तो SCC हो गया। अगर 4 है तो सभी लिख दो, 3 है तो तीनों एक आर्डर से लिख दो। बस दिक्कत है 2 में, यहां और यहां। तो फर्स्ट याद रखो SCC ECC और सेकंड में SCC BCC। आसानी से पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको याद हो गया। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से इसको आप नोट करिए। फिर मैं आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है। इतना इफेक्टिव ट्रिक आपको आसानी से मिलने वाला नहीं है, तो आप इसको याद रखिए। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और कुछ मैं प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, उसको आप बताइए। देखिए इसको हम मिटाते हैं और नोट आप लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट नोट लिखिए जो कंपटीशन में ऑप्शनल क्वेश्चन आ चुका है। नोट लिखिए 2-3 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आप यही लिख लो नोट में। चलो मैं नोट लिख देता हूं जल्दी से। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिख लो, टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियास, टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियास लाइटिस इक्वल टू कितना, 14। पहली बात तो यही आपको पता होना चाहिए। एंड सेकंड, जो मैच बॉक्स होता है, माचिस की डिब्बी जो होती है, तो आप लिख सकते हो वो एग्जाम्पल है ऑर्थोरोम्बिक का। तो आप लिख सकते हो मैच बॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोरोम्बिक। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एंड थर्ड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में AON2RA ना मतलब नॉट इक्वल। सबसे नीचे वाला यानी जो ट्राई क्लिनिक था वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम या यूनिट सेल इज कौन, ट्राई क्लिनिक। कौन है, ट्राई क्लिनिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ट्राई क्लिनिक सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है, मतलब ना तो यहां A बराबर है B के, ना तो B बराबर है C के, और ना ही C बराबर है किसके, D के। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों है। चलिए हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन।
तो जैसे आप ट्रिक पहले लिख लो। देखो जैसे इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे क्रिस्टल सिस्टम। क्या लिखोगे, क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम क्या है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, टनाटन, ये तो है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, टनाटन। दूसरा आप लिखोगे एज लेंथ। एज लेंथ क्या है, एज लेंथ AON2 ना, ये हो गया एज लेंथ। और तीसरा एक्सियल एंगल का ट्रिक आप लिखोगे। एक्सियल एंगल का ट्रिक क्या है, AO2 आज, अनिल, आए ना, ये भी लिख लिया। एंड फोर्थ है ब्रेवियास लाइटिस, BL मतलब ब्रेवियास लाइटिस शॉर्टकट में। तो इसका मोबाइल नंबर 3124 121। यार कुछ करना ही नहीं है, आसानी से आप ऐसे लिखो और सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आप ट्रिक के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। जैसे हमें चाहिए इसका पूरा इंफॉर्मेशन, तो ये क्या है, सी मतलब क्यूबिक के लिए। तो क्यूबिक के लिए पहली बात एज लेंथ बता दो। एज लेंथ, एज लेंथ क्यूबिक के लिए, तो एज लेंथ क्या होगा, सभी आल, ए मतलब आल इक्वल, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C। अब यहां तुम एक्सियल एंगल बता दो, किसके लिए, क्यूबिक के लिए। एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल बता दो, तो क्या बोलोगे, अल्फा, एक्सियल एंगल ए सारे बराबर, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अब आपके पास क्या है, ब्रेवियास लाइटिस। ब्रेवियास लाइटिस कितना है, यहां 3 है। कौन कौन, SCC, BCC एंड FCC। तो पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन हमें इस ट्रिक के मदद से मिल गया कि नहीं मिल गया। चलो हम इसका निकाल लेते हैं। ये T है टेट्रागोनल, ये T है ट्राई क्लिनिक। तो हम ट्राई क्लिनिक के लिए चेक करते हैं। ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक का डिटेल इंफॉर्मेशन मैं निकालूंगा तो मैं पहले लिखूंगा एज लेंथ। एज लेंथ ही हम बता देते हैं। तो यहां n है, एज लेंथ में क्या है, n मतलब नॉट इक्वल, तो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, हमें याद हो गया। ऐसे हम अब इसका एक्सियल एंगल बता दें। एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल की अगर बात करें तो यहां देखिए एक्सियल एंगल में क्या है, n मतलब नॉट इक्वल, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ये भी पता चल गया। और ब्रेवियास लाइटिस क्या है बच्चों, 1, और 1 होगा तो केवल SCC। बात समझ में आया। इन सभी को जोड़ दो तो 31 24 121 को जोड़ोगे तो 14, तो टोटल ब्रेवियास लाइटिस हो जाएगा 14। लेकिन इसमें कितना ब्रेवियास लाइटिस होगा, क्यूबिक में केवल कितना, 3, और ट्राई क्लिनिक में कितना ब्रेवियास लाइटिस, 1। तो आपका तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप एक एक यूनिट सेल का ब्रेवियास लाइटिस आसानी से बता सकते हो। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर आपको समझ में आ रहा है और इसी टाइप का कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आपका कर्तव्य है कि आप वीडियो को शेयर करिए, क्लास को शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, जिससे लोगों को पता चले और उसका फायदा वो ले सकें। तो बच्चों इस पर मैं क्वेश्चन कुछ करा देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और क्वेश्चन में लिख रहा हूं आप जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाइए। इसको पहले बच्चों मैं मिटाता हूं, देखिए इसको हम मिटाते हैं, नीचे वाला पोर्शन में मिटा देता हूं। इसको मैं मिटा रहा हूं और क्वेश्चन क्या है ये ध्यान दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आप आंसर इसका बता सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन है बच्चों कह रहा टेट्रागोनल, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज द
हैज द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशंस। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों दिया है, फर्स्ट इज A इक्वल टू B इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड बच्चों दे दिया है B ऑप्शन, दिया है A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड दिया है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। एंड थर्ड ऑप्शन बच्चों दिया है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 एंड डी ऑप्शन दिया है बच्चों A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120। अब बताइए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब बताओ, ट्रिक हमें पता है ना, टेट्रागोनल मतलब ये है क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक। तो हमें इसके बारे में पूछ रहा है, यही है क्वेश्चन। टेट्रागोनल मतलब यही तो, ये क्या है टेट्रागोनल ये है। तो टेट्रागोनल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो टेट्रागोनल का एज लेंथ क्या है, आउटर वाला नॉट बराबर ना, ओ मतलब आउटर वाला, ए बराबर बी बराबर बट सी नॉट इक्वल, तो ओ मतलब आउटर वाला ना। यहां देखो तीनों बराबर कर दिया है, यहां तीनों नहीं बराबर, यहां आउटर वाला नहीं बराबर और यहां, इसका मतलब ये या तो सी सही होगा या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। लेकिन यहां देखो ए मतलब ऑल इक्वल, मतलब एज लेंथ सारा इक्वल है, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर। तो यहां देखो अल्फा बीटा गामा तीनों 90 हैं, बट यहां अल्फा बीटा तो 90 है, गामा नॉट इक्वल, तो इसका मतलब कौन ऑप्शन सही, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए कोई डाउट? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, इस टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे आपके बुक में दिए होंगे, आप प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो लेक्चर 4 में फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।